तो इसका एक्सप्लेनेशन फिर से समझिए। हमने आपको बताया जैसे पहले लेक्चर में हमने इम्प्रॉपर, प्रॉपर, टाइप्स ऑफ इम्प्रॉपर सब कुछ मैंने डिस्कस किए हैं। तो अब हम इसमें ये डिस्कस कर रहे हैं कि इम्प्रॉपर इंटीग्रल एंड इट्स लिमिट। व्हेन द इम्प्रॉपर इंटीग्रल इज ऑफ फर्स्ट काइंड। फर्स्ट काइंड में क्या होता था कि कोई भी इंटीग्रल या तो अपर लिमिट इंफिनिटी हो या तो लोअर लिमिट इंफिनिटी हो, लेकिन ये सब इंफिनिटी रखने पर या कोई भी बीच की वैल्यू रखने पर एफ एक्स हमारा बाउंडेड होता था। फर्स्ट काइंड का ये कंसेप्ट था। तो वही बता रहा है, या तो आइदर ए या बी या बोथ आर इनफाइनाइट हो बट एफ एक्स क्या हो, बाउंडेड हो, देन वी डिफाइन। हम क्या डिफाइन करेंगे सॉल्व करने के लिए, इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए है ये ए से इंफिनिटी एफ एक्स डी एक्स, ए से इंफिनिटी एफ एक्स डी एक्स। लिमिट तो अनबाउंडेड है, मतलब इनफाइनाइट है, लेकिन फंक्शन इस पे बाउंडेड रहेगा। तो हम इसको सीधा लिखेंगे, जैसे ये इंफिनिटी, इसको नया वेरिएबल रिप्लेस कर दिया, लिमिट टी टेंडिंग टू इंफिनिटी ए से टी कर दिया। मतलब जब पूरा सॉल्व कर लेंगे, अपर और लोअर लिमिट रख लेंगे, जब टी में पूरा फंक्शन आ जाएगा तब टी टेंडिंग टू इंफिनिटी ले लेंगे ये। या इसी का माइनस इंफिनिटी है तो पूरा इसको नए t1 से रिप्लेस कर लिए, t1 से b एफ एक्स डी एक्स। इस पूरे को सॉल्व करने के बाद लिमिट रखने के लास्ट में लिमिट रखेंगे जब पूरा इंटीग्रेशन फाइनल हो जाएगा। तो ये फर्स्ट काइंड के लिए है, कन्वर्ट करने के लिए कि अगर आपको इस टाइप से है तो आप जस्ट इसको रिप्लेस करके सॉल्व करने के लिए है। तो फर्स्ट टाइप में यही कहा गया है कि यदि आपका ए या बी या दोनों इंफिनिटी हो तो आप उसको इस टाइप से रिप्लेस करना है। ठीक है, तो ये नोट करिए। तो अब यहीं पे मान लो ये जो इंटीग्रल आपको हमने डिफाइन किए हैं इन्हीं के लिए चलते हैं। द improper integral given by 1 and 2 are convergent होंगे if limit of right hand side are finite। लिमिट ऑफ राइट हैंड साइड क्या हो, फाइनाइट एंड एग्जिस्ट। मतलब जो ये राइट हैंड साइड में लिमिट, ये सॉल्व करने के बाद जब लिमिट रखेंगे तो अगर ये लिमिट फाइनाइट और एग्जिस्ट कर रही है तो ये जो इंटीग्रल ये दिए गए हैं ये आपके कन्वर्जेंट होंगे। ठीक है, और क्या एंड इसी में एंड इट इज divergent if limit of right hand side are प्लस इंफिनिटी हो और माइनस इंफिनिटी है। मतलब पूरा सॉल्व करने पे जब इंफिनिटी हम रखे तो या तो पूरा प्लस इंफिनिटी भाग जाए या पूरा माइनस इंफिनिटी भाग जाए, तो ये कहलाएंगे क्या, डाइवर्जेंट। ठीक है, डाइवर्जेंट। अब जैसे दूसरा कंसेप्ट है कि इसी में अब अगर मान लो ये तो दो चीजें हमने बता दी है कि अगर ये है तो हम इस टाइप से इसको रिप्लेस कर लेंगे और अगर ये है तो इस टाइप से रिप्लेस कर लेंगे। अब इसको हमें चेक करना है कन्वर्जेंट है डाइवर्जेंट, तो इस पूरे की लिमिट चेक कर लें कि फाइनाइट आ रही है कि इनफाइनाइट आ रही है। इसी प्रकार इस पूरे की अगर हमें चेक करना है कन्वर्जेंट है, इसको कन्वर्ट करने के बाद इंटीग्रेशन करें और हम ये पता कर लें कि इसकी जो लिमिट आ रही है वो फाइनाइट आ रही है या इनफाइनाइट आ रही है। उसके अकॉर्डिंग हम ये कह देंगे ये डाइवर्जेंट है या कन्वर्जेंट है, उस पर हम बिहेवियर लिखेंगे। अच्छा, इसी में ये नोट कर लिए होंगे, हमने हटा रहे हैं। ठीक है, अब इसी में थोड़ा सा ये है थर्ड, हम इसका दूसरा कंसेप्ट बता रहे हैं। अब
केस टू, हम इसमें ये बता रहे हैं कि अगर मान लीजिए नंबर 2 कि अगर आपके पास इस टाइप हो -∞ से +∞ fx और dx है, तो इसको पहले ब्रेक करिए -∞ से किसी एक पॉइंट पे, मान लो कोई भी पॉइंट हो सकता है, कोई भी बीच का पॉइंट ले लीजिए, ठीक है। मान लो पॉइंट बीच का सी लेते हैं और प्लस fx dx ये रिप्लेस करके प्लस सी से +∞ fx dx, ये तो हम कर सकते हैं, इंटीग्रल प्रॉपर्टी इंटरेस्ट पढ़ते आ रहे हैं। अब ये है तो इसको हम क्या रिप्लेस कर सकते हैं, इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं -∞ टू +∞ fx और dx। अब इसको हम रिप्लेस क्या कर सकते हैं, इसको अभी जैसे लिमिट ये है तो यहाँ पे मान लो हमने t1 टेंडिंग टू -∞ ले लिया है और इसको t1 t fx dx रिप्लेस कर दिए और इसको क्या रिप्लेस कर देंगे, इसको हमने ले लिया लिमिट t2 टेंडिंग टू इनफिनिटी, यहाँ पे क्या c से t2 और fx dx रिप्लेस कर लेंगे। अब इसको अलग से सॉल्व कर लेंगे, यहाँ प्लस लगा है, ठीक है, ये प्लस है ध्यान रखिएगा, और इसको अलग सॉल्व कर लेंगे। अगर ये और ये दोनों कन्वर्जेंट हैं, मान लो ये कन्वर्जेंट है सॉल्व करने पे, ये भी कन्वर्जेंट है सॉल्व करने पे, तो ओवरऑल हमारा ये क्या आ जाएगा, कन्वर्जेंट आ जाएगा। तो हम इस टाइप से अगर दोनों इनफिनिटी है तो उसको ब्रेक करके एक प्लस एक कोई पॉइंट, फिर वो पॉइंट बीच का इनफिनिटी, वो अपने अकॉर्डिंग आप ब्रेक कर सकते हैं, तो उसमें आएगा तो हम एक्सप्लेन बता देंगे क्वेश्चन में, लेकिन ये कंसेप्ट आएगा ब्रेक करने के। अगर ये कन्वर्जेंट है और ये कन्वर्जेंट है तो ओवरऑल ये कन्वर्जेंट, मान लीजिए ये कन्वर्जेंट है और लेकिन ये क्या है, डाइवर्जेंट है, तो पूरा फंक्शन मिलके क्या हो जाएगा, डाइवर्जेंट हो जाएगा। तो इस टाइप से क्वेश्चन अभी आएंगे तो उसमें हम एक्सप्लेन करेंगे। ये दो चीजें हैं। अब इसी में हम थोड़ा सा और चलते हैं, मान लो सेकंड काइंड का है या थर्ड काइंड का, उसके लिए भी बताएंगे। पहले ये चीज पे क्वेश्चन कुछ कराते हैं, ठीक है, पहले इस पे हम कुछ क्वेश्चन कराते हैं। तो हम इसमें ये बता रहे हैं केस थर्ड कि when the improper integral is of the second kind that both a and b are finite but fx is unbounded, fx जो हो वो अनबाउंडेड हो, या तो a पे हो या तो b पे हो या तो दोनों पे हो। तो इस टाइप के लिए हम क्या यूज करेंगे, जैसे मैंने सेकंड काइंड बताया था ना कि अगर मान लो ये दिया है 0 से 1 1/x dx, अब ये और b तो दोनों फाइनाइट है, लेकिन जीरो फंक्शन क्या है, जीरो पे डिफाइन नहीं है, मतलब अनबाउंडेड है। तो इस टाइप के इंटीग्रल को इंटीग्रेशन में हम कैसे यूज करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, उनके लिए डिस्कस कर रहे हैं। तो जब इस टाइप से हो आपके पास, ठीक है, तो अब इसमें दो केस आएंगे, या तो ए पे आपका डिसकंटिन्यूटी होगा या तो बी पे। तो इसमें जब इनफाइनाइट हो, फंक्शन आपका क्या हो, फंक्शन आपका अनबाउंडेड हो, दैट इज आप ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, दैट इज f of x has a point of discontinuity, discontinuity मतलब कि आपको इनफाइनाइट पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी, मतलब ये है कि जैसे हम इस पॉइंट पे चल रहे हैं, इस पॉइंट पे इसमें रखेंगे, मान लो fx की वैल्यू क्या है इस समय, fx की वैल्यू 1/x है, जैसे ही जीरो रखोगे यहाँ पे तो जीरो कहाँ पहुंच जाए, इनफिनिटी। इसका मतलब जो जीरो पॉइंट है, मतलब यहाँ पे ये है कि सेकंड काइंड को ए और बी क्या होंगे, फाइनाइट होंगे, लेकिन फंक्शन अनबाउंडेड होने का मतलब ए या बी पे, इसका ये अर्थ है कि जो फंक्शन है वो ए या बी पे कॉन्टिन्यूअस नहीं है। कॉन्टिन्यूअस का नहीं मतलब कि जैसे या तो ए रखो या तो बी रखो, लेकिन तब उस केस में एफ एक्स कहां पहुंच जाए,
इन्फिनिटी पहुंच जाए, इसीलिए इसको बोलते हैं कि एफ एक्स हैज अ पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी। अब इनफाइनाइट पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑन ए और बी, इनमें से किसी भी पॉइंट के बीच में जा सकता है। पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी ऑन ए बी, मतलब या तो ए पे जा सकता है इन्फिनिटी, या तो बी पे, या बीच के किसी पॉइंट पे। तब उसके लिए देन अब इसमें फर्स्ट कि इफ एफ एक्स, मान लीजिए फंक्शन जो है एफ एक्स बिकम इनफाइनाइट एट, आपको इनफाइनाइट हो रहा है एट एक्स बराबर बी ओनली। मान लो केवल बी पे हो रहा है, एक्स बराबर बी ओनली, मतलब मान लीजिए हमारे पास ए से बी एफ एक्स डी एक्स है, ठीक है, तो ये फंक्शन केवल बी पे इनफाइनाइट हो रहा है, केवल बी इज अ पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी, तो ये हो रहा है। तो हम क्या लिखेंगे, देन वी डिफाइन, हम क्या डिफाइन करेंगे, लिमिट, क्या आपके पास ए से बी पे है एफ एक्स डी एक्स है, एफ एक्स डी एक्स है, एफ एक्स डी एक्स है, और यहाँ पे केवल कौन सा पॉइंट इनफाइनाइट बी पे हो रहा है, तो इसको हम क्या यूज करेंगे, इसको जिस पे इनफाइनाइट हो रहा है उस पॉइंट को यूज करना है, तो हम उसको क्या यूज करेंगे, लिमिट एप्सिलॉन टेंडिंग टू 0, एप्सिलॉन टेंडिंग टू 0, और यहाँ पे यूज क्या करना है, ए बी माइनस एप्सिलॉन एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ये वर्ड यूज करना है। अगर हमारे कोई भी इम्प्रॉपर इंटीग्रल सेकंड काइंड का है और बी ओनली पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट, कि केवल बी पे फंक्शन हमारा इनफाइनाइट जा रहा है, तो ए से बी, तो बी के स्थान पे हम क्या रिप्लेस कर देंगे, बी माइनस एप्सिलॉन, और एप्सिलॉन टेंडिंग क्या ले लेंगे, 0। अब पूरा ये इंटीग्रल अगर ये कन्वर्जेंट है तो ये पूरा इंटीग्रल जो रहेगा वो कन्वर्जेंट कहलाएगा। और ये क्या, इसी के आगे एंड इफ राइट हैंड साइड फंक्शन, राइट हैंड साइड लिमिट एग्जिस्ट एंड finite then it is convergent, then it convergent, or otherwise divergent, डाइवर्ज करेगा, डाइवर्जेंट प्लस इंफिनिटी और माइनस इंफिनिटी। अगर ये लिमिट एग्जिस्ट करती है, फाइनाइट है, तो ये पूरा इंटीग्रल कन्वर्जेंट में चला आएगा, और अगर ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है, या तो प्लस इंफिनिटी जाती है तो माइनस इंफिनिटी, तो डाइवर्जेंट हो जाएगा। एक समय ऐसा भी आता है ऑसिलेटरी, अगर हम लिमिट रखे और ऑसिलेट का कंडीशन आ गया तो उसको हम बोलेंगे ऑसिलेटरी। तो सबसे मेन पॉइंट यही है कि अगर केवल बी, या तो ए पे या तो बी पे फंक्शन इंफिनिटी जाएगा, अगर मान लो केवल बी पे जाता है तो ये कंडीशन हम यूज करेंगे, ये जो यूज किए हैं। अगर मान लो ए पे जाता है तो क्या यूज करेंगे, तो उसके लिए बताएंगे अब। तो ये बी के लिए हो गया। अब अगर ए पे जाएगा तो क्या यूज करेंगे, अच्छा ये जैसे ही आप कन्वर्ट करेंगे तो इसके पिछले टाइप से ही हो गया कि जब कन्वर्ट करेंगे तो आप पूरे को इंटीग्रेशन कर लेंगे, अपर और लोअर लिमिट रख लेंगे, तब इंफिनिटी एप्सिलॉन बराबर 0 रखेंगे। जैसे आप एप्सिलॉन को 0 रख रहे हैं वैसे बी पे आपको दिक्कत आ रही थी, लेकिन अगर इस एप्सिलॉन 0 रखने पर फंक्शन डिफाइन हो जा रहा है, मतलब कोई फाइनाइट वैल्यू आ जा रही है, तो आप कह देंगे कि ये जो इंटीग्रल है वो कन्वर्जेंट है। अगर नहीं एग्जिस्ट कर रहा है, इंफिनिटी चला जा रहा है, तो आप कह देंगे डाइवर्जेंट है। तो इस तरीके के क्वेश्चन अभी हम डिस्कस करेंगे, पहले इसको नोट कर लीजिए। तो देखिए जैसे हमने आप लोग को ये एक्सप्लेन किया कि अगर हमारा जो फंक्शन बिकम हो रहा है इनफाइनाइट ओनली बी पे, तो हम इसको बोले थे इस टाइप से लिखने के लिए।
ऐसे ही दूसरा कंसेप्ट, इफ एफ एक्स बिकम इनफाइनाइट एट एक्स बराबर ए पे ओनली, तो हम डिफाइन क्या करेंगे कि इसको हमने डिफाइन करेंगे ए पे हो रहा है और यहाँ बी है, एफ एक्स है और डी एक्स है, तो हम इसको ये लिख सकते हैं कि लिमिट एप्सिलॉन टेंडिंग टू 0, यहाँ पे a प्लस एप्सिलॉन, यहाँ पे b एफ एक्स डी एक्स, ये रहेगा। तो एक चीज ध्यान रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि हम जो यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं, हमारा a या b दो ही पॉइंट पे दिक्कत आ रही है, या तो a पे इंफिनिटी हो रहा है या तो b पे। तो देखिए जैसे यहाँ पे a पे इंफिनिटी हो रहा था, a वाले के लिए हम लोअर वाले के लिए a प्लस एप्सिलॉन यूज करते हैं, अपर वाले के लिए b माइनस एप्सिलॉन। मतलब जो पॉइंट होगा यहाँ b, जो पॉइंट होगा उसमें एप्सिलॉन घटाएंगे, अगर नीचे जो पॉइंट होगा a प्लस एप्सिलॉन करते हैं। वही कंसेप्ट, अगर ये राइट हैंड साइड वाली लिमिट एग्जिस्ट करती है तो फंक्शन कन्वर्जेंट होगा और डिफाइंड रहेगा जो भी वैल्यू आएगी। अगर ये वैल्यू राइट हैंड साइड वाली इंफिनिटी जा रही है, ये पूरा इंटीग्रल डाइवर्जेंट होगा और डाइवर्ज करेगा प्लस पे या माइनस इंफिनिटी पे। और अगर ये ऑसिलेट कर रही है तो ये पूरा ऑसिलेटिंग आएगा। अब इससे एक प्रॉब्लम कराने की बात आ रही है, कुछ क्वेश्चन कराने की बात आ रही है, तो क्वेश्चन कराते हैं तब अब पूरा। अच्छा, क्वेश्चन के साथ साथ मैं आप लोग को एक शॉर्टकट ये बताऊंगा कि कौन से क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है, कौन से सॉल्व नहीं करना है, वो बस याद रखना है। तो देखिए फिर से हम बता देते हैं, अभी तक जितना हमने पढ़ाया आपको उस पूरे में सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, केवल ये फॉर्मूला याद रखने की जरूरत है कि द इम्प्रॉपर इंटीग्रल a टू बी dx अपॉन में x माइनस ए का होल पावर dx, मतलब होल पावर n। अगर आप इसमें देखोगे a रखोगे तो ये कहां भागेगा, इंफिनिटी। मतलब a जो है पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है, ये जो a है, a पे ये फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। मतलब हमारा जो इंटीग्रल है वो a पे इंफिनिटी भाग रहा है, a इज पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी। अगर इस टाइप से है तो ये इंटीग्रल कन्वर्ज कब करेगा, ये कन्वर्जेंट तब होगा जब n की वैल्यू क्या हो, 1 से छोटी हो। और ये इंटीग्रल डाइवर्ज करेगा, मींस डाइवर्जेंट होगा जब इसकी वैल्यू 1 या 1 से बड़ी हो। इसी प्रकार दूसरा कंसेप्ट कि द इम्प्रॉपर इंटीग्रल a टू b dx अपॉन में b माइनस x है और उसका पावर है, सेम वही है। a को इधर घटा रहा हूं इसलिए क्योंकि a छोटा है तो x माइनस पॉजिटिव रहेगा, निगेटिव नहीं होगा तो कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं आएगा। अगर मैं a माइनस एक्स रख दूंगा तो अगर x a से बड़ा हो गया तो निगेटिव आएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर आ सकता है, तो केवल रियल में डिफाइन करने के लिए इसको यूज कर रहे हैं। इसी प्रकार b माइनस एक्स, अब b बड़ा है, x इससे छोटा ही रहेगा, तो इस टाइप से जब ये डिफाइन नहीं होगा और b पे इंफिनिटी जा रहा है तो ये कन्वर्ज तब करेगा जब n की वैल्यू 1 से छोटी हो, और डाइवर्ज तब करेगा जब n की वैल्यू 1 या 1 से बड़ी हो। तो आप केवल इसको याद रखिएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने के लिए। सब्जेक्टिव के लिए अब इसके बाद एक्सप्लेन करेंगे क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव के लिए केवल इसको पहले दूसरा चीज याद रखिए। अभी इंफिनिटी वाला केस बताते हैं इसमें, फिर आगे बढ़ते हैं। तो देखिए ये हम आपको थर्ड कंसेप्ट मतलब एक तरह समझ सकते हैं, रिमार्क थर्ड, इसको रिमार्क थर्ड भी समझ सकते हैं थ्योरम के नाम से। ये कहते हैं कि अगर हमारे पास कोई इंटीग्रल है, ये a से b एफ एक्स डी एक्स, और a इज द ओनली पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी ऑफ f, f मतलब fx, f का मतलब fx ऑन ए बी, मतलब इस पूरे इंटरवल में। एंड कंसेप्ट ये आता है कि अगर आप x माइनस ए इस पे म्यू एफ एक्स इस पूरे को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये लिमिट क्या हो जाए, एग्जिस्ट कर जाए और नॉन जीरो आए और वो भी फाइनाइट आए, तो हम कहेंगे ये जो इंटीग्रल है, क्या है, इंटीग्रल है वो कन्वर्जेंट होगा। कन्वर्जेंट होगा, यहाँ डाइवर्जेंट का केस अभी हटाते हैं, केवल कन्वर्जेंट का केस बताएंगे बस। तो ये क्या रहेगा, कन्वर्जेंट।
अगर ये तभी होगा जब म्यू की वैल्यू ये हो। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे कह दें कि हमारे पास 0 से 1 और 1 अपॉन मान लेते हैं रूट एक्स दिया गया है। कितना दिया गया है? रूट एक्स डी एक्स दिया गया है। अगर आप यहाँ पे देखते हैं तो एफ एक्स की जो वैल्यू है 1 अपॉन रूट एक्स है। अगर मैं इसमें रूट एक्स मतलब x माइनस 0 की पावर 1/2 इंटू एफ एक्स इसको बनाएंगे तो ये रूट एक्स इंटू क्या हो जाएगा 1 अपॉन रूट एक्स रहेगा। और ये कैंसिल करेंगे, कितना आ गया 1। यहां से ये पूरा कैंसिल करने पे कितना आ गया भाई? इसके अकॉर्डिंग अभी इतने का मल्टीप्लाई किया है 1 आ गया। अब x टेंडिंग टू a, अब a रखने का कोई कंसेप्ट तो है नहीं। अब कोई फाइनाइट वैल्यू होगा तो a रखने की जरूरत है नहीं। तो ये वैल्यू क्या आ रही है? एग्जिस्ट हो रही है, नॉन जीरो फाइनाइट आ रही है, नहीं आ रही है? तो एग्जिस्ट भी है, नॉन जीरो फाइनाइट भी है। तो ये जो इंटीग्रल है पूरा वो कन्वर्जेंट होगा या डाइवर्जेंट होगा? तो क्या होगा यहाँ पे म्यू का कंसेप्ट, यहाँ पे वैल्यू कितनी है? हाफ। ये कह रहे हैं ये कन्वर्ट तब करेगा जब म्यू की वैल्यू कितनी हो 1 से छोटी। यहाँ कितना है? हाफ। हाफ है तो 1 से छोटी है, इसका मतलब ये पूरा इंटीग्रल क्या है? कन्वर्जेंट है। बाकी इसको पहले वाले स्टेटमेंट से आइए, पहला स्टेटमेंट जो रिमार्क हमने बताया था उससे भी कर सकते हैं। तो उसका रूल क्या था? उसका भी रूल आपको हम बता सकते हैं कि अगर हमारे पास a से b 1 अपॉन एक्स माइनस ए की पावर एन डी एक्स है, ये कन्वर्जेंट तब होगा जब n की वैल्यू क्या हो? लेस देन 1 हो। अगर मैं यहाँ जीरो कर दूं, यहाँ जीरो कर दूं तो ये वही कंसेप्ट है, इसका पावर हाफ कर दूं वही चीज आ जाएगा। तो इस पे भी अभी क्वेश्चन हम डिस्कस करने चल रहे हैं, तो अभी केवल रूल बताए हैं। और इसी प्रकार अगर बी का कंसेप्ट हो सेम टू सेम इसी प्रकार जैसे मैंने ए के लिए बोला है कि इफ ए इज अ पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी, तो सेम टू सेम अगर बी का रूल आएगा तो बी के लिए भी आप यही यूज कर सकते हैं। तो इसी को नंबर 2 डाल के हम बना दे रहे हैं, आप लोग लिख लिए होंगे। नंबर 2 डाल के हम बना दे रहे हैं बी के लिए। नंबर 2 क्या कि if b is the only point of infinite discontinuity of fx on ab and यहाँ पे लिमिट थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। अब b माइनस उतना हो जाएगा, b माइनस एक्स हो जाएगा और b माइनस एक्स होगा। ठीक है, ये b प्लस का ही कंसेप्ट मतलब पॉइंट मतलब b केवल रखिए बस। b माइनस एक्स म्यू एफ एक्स एग्जिस्ट एंड नॉन जीरो फाइनाइट, देन इंटीग्रल इज कन्वर्जेंट इफ म्यू की वैल्यू क्या हो? लेस देन 1 हो। ए और बी दोनों के लिए ये काम करेगा, ए और बी दोनों के लिए काम करेगा। ठीक है, इसको नोट करिए। तो देखिए एक अभी क्वेश्चन कराने से पहले मैं एक रिमार्क और नोट कर रहा हूं कि अगर 0 से π/2 sin x अपॉन x की पावर सम n है, सम पावर n है, तो ये कन्वर्ज तब करेगा। ठीक है, ये कन्वर्ज तब करेगा जब n की वैल्यू 2 से छोटी हो, और डाइवर्ज जब तब करेगा जब n की वैल्यू 2 या 2 से अधिक हो। इसी प्रकार अगर यहाँ पावर कुछ हो जाए, यहाँ पावर कुछ हो जाए, यहाँ 1 पावर यहाँ m है जनरल फॉर्म, तो ये तब कन्वर्ज करेगा जब n की वैल्यू m प्लस 1 से छोटी हो, और डाइवर्स तब करेगा जब n की वैल्यू m प्लस 1 से बड़ी हो। इसको नोट करिए और इस पे एक दो प्रॉब्लम और बताते हैं। और अब एक बार कब इन्फिनिटी के लिए हम केस करते हैं, जो इन्फिनिटी का कंसेप्ट होता है। जनरल फॉर्म तो अभी पढ़ लेते हैं, बाकी इसका जो और केस है उनको हम बाद में स्टडी करते रहेंगे। पहले इनके कुछ स्पेशल फॉर्म अभी पढ़ ले रहे हैं। तो रिमार्क नंबर थर्ड, रिमार्क नंबर थर्ड को हम अभी डिस्कस कर दे रहे हैं। रिमार्क नंबर थर्ड में आपको ये याद रखना है कि द improper integral a to infinity 1 upon x की पावर n dx is CGT convergent if
कि इज, यहाँ पे लिख रहा हूं पहला नंबर इज CGT इफ n की वैल्यू क्या हो, ग्रेटर देन 1 हो। ये कन्वर्ज तब करेगा जब n की वैल्यू 1 से बड़ी हो। नंबर 2, डाइवर्जेंट इफ n की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1 हो। तो इन्फिनिटी केवल a पे कोई दिक्कत नहीं है, a कोई फाइनाइट वैल्यू, इस पे दिक्कत नहीं है, दिक्कत इसको इन्फिनिटी पे आ रही है। अगर दिक्कत इसको इन्फिनिटी पे आ रही है, ध्यान रखिएगा, ए पे प्रॉब्लम नहीं है, इसको प्रॉब्लम इन्फिनिटी पे है। अगर इन्फिनिटी पे रखने पे क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है, ए पे प्रॉब्लम नहीं है कि ए से इन्फिनिटी 1/x dx की पावर n है। अगर इस टाइप से कोई प्रॉब्लम है और ए रखने पे आपको क्या है, ए पे प्रॉब्लम नहीं, इन्फिनिटी रखने पे जीरो जा रहा है, मतलब इस पे बाउंडेड हो रहा है फंक्शन, ठीक है। तो आपको अगर इस टाइप से इंटीग्रल है तो आपको क्या, ये इंटीग्रल कन्वर्ज करेगी जब n की वैल्यू 1 से बड़ी हो, और ये इंटीग्रल डाइवर्ज करेगी जब n की वैल्यू 1 या 1 से कम हो। उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी सॉल्व करना मेथड सब आगे डिस्कस करेंगे, केवल पहले बस इस टाइप से क्वेश्चन का तरीका क्या है वो हम बता देंगे अभी। अब आते हैं प्रॉब्लम पे। अब बहुत सारी चीजें हमने आपको डिस्कस कर दिए हैं, अब इसके केवल प्रॉब्लम सॉल्व करने का हमें बचा है। तो देखिए अब हम कुछ क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन ये है, एग्जामिन कन्वर्जेंस ऑफ द इंटीग्रल। पहले कुछ हम अभी जो आपको नोट पॉइंट, अगर ए से बी, ए पे प्रॉब्लम है और पावर n है, तो हम ये कहेंगे ये कन्वर्जेंट होगा जब n की वैल्यू 1 से छोटी हो, और डाइवर्जेंट होगा जब n की वैल्यू 1 या 1 से अधिक हो, इस टाइप के लिए। इसी प्रकार b माइनस एक्स की पावर n है, ये कन्वर्जेंट तब होगा जब n की वैल्यू 1 से छोटी हो, और डाइवर्जेंट तब होगा जब n की वैल्यू 1 या 1 से बड़ी हो। और अगर a से इंफिनिटी, मतलब इस पॉइंट पे इसको प्रॉब्लम नहीं है, लोअर पॉइंट पे इसको प्रॉब्लम नहीं है, केवल इंफिनिटी पे ये फंक्शन कहां जा रहा है, जीरो जा रहा है, ठीक है। मतलब डिफाइन फंक्शन इंफिनिटी आ रहा है, लेकिन ये फंक्शन बाउंडेड है, इंफिनिटी रखने पर भी जीरो जा रहा है। तो इस टाइप का इंटीग्रल कन्वर्ज तब करेगा जब n की वैल्यू 1 से बड़ी हो, और डाइवर्ज तब करेगा जब n की वैल्यू 1 से छोटी हो। अब बात आती है, ये शॉर्टकट का कंसेप्ट हो गया, अब इसको हटा रहे हैं। अगर आपको शॉर्टकट से चलना है तो ये वाला केस पहले यूज करिए कि इस पॉइंट पे इसको प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम इस पे है। जैसे इसको यूज करिए, अगर इसको यूज कर रहे हैं a से इंफिनिटी 1/x की पावर n dx टाइप से है, हमने बताया कि इस पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको इस पे प्रॉब्लम नहीं है। ये कन्वर्ज तब करेगा जब n की वैल्यू ग्रेटर 1 हो, यहीं पे लिखा है ना। तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है, अगर इसके अकॉर्डिंग कि अगर ग्रेटर 1 है तो CGT है, और अगर लेस देन 1 है इसके लिए तो क्या है, डाइवर्ज करता है। अगर इसके लिए आओगे तो सबसे पहले n की वैल्यू कितनी है, 1 है, इसके अकॉर्डिंग इसका मतलब ये क्या है, डाइवर्जेंट है। ये शॉर्टकट है, ये सारा चीज शॉर्टकट बता रहा है। अगर यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे भी क्या है, यहाँ पे भी n की वैल्यू कितना है, हाफ है, जो कि लेस देन 1 है, इसका मतलब ये डाइवर्जेंट है, क्योंकि 1 पे प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम केवल इंफिनिटी। देखो इंफिनिटी आ रहा फर्स्ट काइंड का है कि अगर आइदर लोअर या पर कोई इनफाइनाइट हो, ठीक है, या दोनों इनफाइनाइट हो, लेकिन फंक्शन बाउंडेड हो उस पॉइंट में, तो हमारा वो फर्स्ट काइंड कहलाता है। इंफिनिटी है फर्स्ट काइंड है, लेकिन इस पूरे पे फंक्शन क्या है, इंफिनिटी रखने जीरो बाउंडेड है। तो केस हमें सिर्फ इतना है कि अगर इस टाइप से है, n की वैल्यू 1 से बड़ी है कन्वर्जेंट, n की वैल्यू 1 या 1 से छोटी है तो डाइवर्जेंट। वही चीज यहाँ पे यूज किया, n की वैल्यू 1 है तो डाइवर्जेंट, क्योंकि 1 से इंफिनिटी है, 1 से इंफिनिटी n की वैल्यू हाफ, जो कि 1 से छोटी है, इसलिए डाइवर्ज कर रही है। हर केस में यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है, 3/2, जो कि 1 से बड़ी है, इसलिए ये क्या है, इसलिए ये CGT है। और यहाँ पे आओगे तो जीरो, अब देखो यहाँ भी a रखा था, a कोई जनरल पॉइंट है, इस पे इसको प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ जीरो आ गया। अगर जीरो रखते हैं तो क्या जीरो पे इसको कोई प्रॉब्लम है, नहीं है, जीरो पे डिफाइंड है। तो अब इंफिनिटी पे आइए, इंफिनिटी रखने पर बाउंडेड है। तो अगर आपको इंफिनिटी पे बस ये देखना है कि इंफिनिटी आ रहा है, इंफिनिटी पे फंक्शन बाउंडेड आ रहा है, और जीरो रखने पर डिफाइंड है लोअर पे,
तो अब इसका पावर कितना है, 2 है। अगर इसमें कॉमन ले लोगे एक्स स्क्वायर, 1 + 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का कंसेप्ट आएगा। इन्फिनिटी में इससे कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, ये अब 1 अपॉन इस टाइप से बचा, तो इसका पावर कितना है, इसका पावर 2 है। हमें ये ध्यान रखना है कि 0 पे डिफाइन है, तो मतलब ये मान लीजिए पूरा एक्स स्क्वायर ही है, क्या है, पूरा एक्स स्क्वायर ही है। तो ये पावर क्या है, कॉमन ले लोगे तो ये आएगा। अब इस पे इन्फिनिटी कोई प्रॉब्लम है नहीं, तो केवल बचा ये, इन्फिनिटी पे 0 जा रहा है। तो इन्फिनिटी पे बस अब इसको रोल छोड़िए, केवल इसका रोल देखिए। इन्फिनिटी में क्या है, स्क्वायर है। अब स्क्वायर है तो इसका पावर कितना है, 2 है। यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है, 2 है, जो कि ग्रेटर देन 1 है, इसलिए क्या हो गया, ये CGT हो गया। तो मैंने शॉर्टकट में एक बार सबका व्यू बता दिया कि शॉर्टकट में कैसे कन्वर्ट करते हैं। अब इनको एक्सप्लेन करके हम सॉल्व करते हैं। इस सॉल्व करने का भी तरीका हम आपको बता देते हैं कि कन्वर्ट करेगा किस पॉइंट पे डाइवर्स करेगा, तो इन्फिनिटी पे जाएगा या माइनस इन्फिनिटी। तो अब सॉल्व करने का तरीका हम बताते हैं आपको। सर ये जितने शांत रहिए, रिकॉर्ड हो रहा। देखिए मैं फिर से बता दे रहा हूं कि अगर आपका इस टाइप से इंटीग्रल है कि a से इन्फिनिटी 1 अपॉन में x की पावर n dx है, तो आपको a पे तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, क्योंकि a पे हमेशा ये डिफाइंड रहेगा और 0 पे भी डिफाइंड है। इसका मतलब ये फर्स्ट काइंड का है। किस टाइप का है, फर्स्ट काइंड का, फर्स्ट काइंड का है। और अगर ये फर्स्ट काइंड का है तो फर्स्ट काइंड ये कहता है या तो लोअर इन्फिनिटी हो या तो अपर इन्फिनिटी हो, लेकिन इन्फिनिटी पे ये फंक्शन क्या हो, डिफाइन मतलब बाउंडेड हो। और ये कहता है अगर इस टाइप से है तो ये कन्वर्स करेगा, कन्वर्स तब करेगा जब ये n की वैल्यू, जब n की वैल्यू ग्रेटर 1 हो, और ये डाइवर्स करेगा, डाइवर्स तब करेगा जब इस n की वैल्यू 1 या 1 से कम हो। अब इसके अकॉर्डिंग आइए, फर्स्ट इससे कंपेयर करिए। 1 पे डिफाइन है, यहाँ n की वैल्यू कितना है, इससे कंपेयर करने पे 1 है, तो n की वैल्यू कितनी है, 1 है। अब 1 है, इसी टाइप से है, 1 से इन्फिनिटी, a से इन्फिनिटी। ये कह रहा है कन्वर्स तब करेगा जब n की वैल्यू 1 से बड़ी हो, और डाइवर्स तब करेगा जब n की वैल्यू 1 या 1 से छोटी हो। ये वैल्यू 1 या 1 से छोटी है, इसका मतलब ये क्या कर रहा है, ये डाइवर्स कर रहा है। और अगर इस पे आएंगे नंबर 2 के लिए, n की वैल्यू कितना है, हाफ है, जो 1 से छोटी है, 1 से छोटी है, इसका मतलब ये भी क्या कर रहा है, डाइवर्स कर रहा है इसी के मेथड से। इसके लिए आओगे थर्ड के लिए, तो यहाँ n की वैल्यू कितनी है, 3/2 है, जो 1 से बड़ी है, तो ये क्या कर रहा है, कन्वर्स कर रहा है। अगर n की वैल्यू 1 से बड़ी है तो कन्वर्स करेगा। नंबर 4 है, ये थोड़ा स्पेशल है। स्पेशल ये है कि अब यहाँ पे 0 दे दिया, 0 पे ये देखिए, ये 0 पे क्या है, 0 पे डिफाइन है और इन्फिनिटी पे भी बाउंडेड है तो फर्स्ट काइंड का ही। आप कुछ ना करिए, जब भी इस टाइप से हो तो केवल मानिए कि इसमें x कॉमन ले रहे हैं, 1 + 1 ये एक्स स्क्वायर कॉमन ले रहे हैं, तो एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो यहाँ 1 हो जाएगा और +1 अपॉन कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर। आप इस वाले फंक्शन को भूल जाइए, केवल इसको देखिए जो 1 अपॉन में अब ये बच रहा है। जब भी इस टाइप से हो तो इसको भूल जाइए, केवल इसको देखिए जो सिंगल में बच रहा है। इसका पावर कितना है, इसका पावर कितना है कि नंबर 4 के लिए देखोगे इसका पावर कितना है, 2 है। इसका पावर 2 है तो ये ग्रेटर देन 1 है, तो ये क्या हो जाएगा, CGT मींस कन्वर्टेड। अब इसको आगे सॉल्व करने का तरीका और बताते हैं। आप बताओ समझ में आया या नहीं।